बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल इन इम्यूनिटीज़। देखो, वैसे ये आपका जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाऊंगा ये आपके फर्स्ट ईयर की बायो के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप ये समझोगे सही तरह तो आपका पूरा जो इम्यूनिटी का चैप्टर है वो उसकी समझोगे समरी। बेसिकली ये टॉपिक जो है रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन इम्यूनिटी, ये बेसिकली बीएस लेवल का है। तो ये मेरा एक दोस्त है, वो क्या नाम है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसका कल कोई प्रेजेंटेशन लेक्चर था इसके ऊपर। तो उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करो, तो मैं इसलिए इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाने लगा हूँ। बाकी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जनरल भी बायो में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी कि जो पैथोजन के खिलाफ रेजिस्ट करे, यानी मतलब हमारी बॉडी में डिजीज कास होने न दे। सबसे पहले देखो इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट पैथोजन्स या रेजिस्ट अगेंस्ट पैथोजन्स। बॉडी की वो एबिलिटी जो रेजिस्ट करे अगेंस्ट कोई पैथोजन के, उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। देखो, इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ से मौजूद होती है, बाय बर्थ से मौजूद होती है। और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ नहीं होती है, जो मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या उसको एडाप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ड्यूरिंग लाइफ टाइम में इसको हम करते हैं। देखो, अभी जो हमारी इम्यूनिटी है इसमें रोल ऑफ स्किन है, स्किन का अपना रोल है। अभी स्किन के अंदर फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, और इसके अलावा स्किन है तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह फला। उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये सब है अपनी जगह। लेकिन जो हमारा आज मेन टॉपिक है वो है वाइट ब्लड सेल, रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल इन इम्यूनिटी। देखो, सबसे पहले कोई भी वो आएगा, पैथोजन आएगा, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कोई भी आएगा हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करेगा। सबसे फर्स्ट बैरियर क्या है? सबसे फर्स्ट बैरियर स्किन है, आपका स्किन। अगर आपका स्किन कट गया है तो फिर फर्स्ट बैरियर तो ब्रेकअप हो गया, तो फिर वो क्या होगा, मतलब स्किन ब्रेक होगा, वो अंदर मतलब ब्लड में चले जाएगा। देखो, अभी वो हमने कह कि फर्स्ट वो ब्रेक हो गया, उसके बाद क्या ड्रामा शुरू होगा। देखो, अगर हमारा वो मतलब ब्रेक हो गया, स्किन हमारी ब्रेक हो गई, इधर देखो, हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो पैथोजन है वो ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, ये आपका पैथोजन है, सही। अभी देखो, सबसे पहले इनके ऊपर अटैक करेंगे न्यूट्रोफिल्स। तो हम इस तरह करते हैं कि पहले वाइट ब्लड सेल की वो क्लासिफिकेशन समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, उसके बाद हम इस डायग्राम पे आते हैं। देखो, वाइट ब्लड सेल का जो मेन रोल है ना वो इम्यूनिटी में। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल दो तरह के होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट, ए का लफ्ज जिधर भी आता है मतलब होता है एब्सेंट। आपने जो अटेंडेंस रजिस्टर होती है उधर भी देखोगा, जो एब्सेंट होता है उसके ऊपर ए लिखते हैं। ए का मतलब होता है एब्सेंट या विदाउट, बगैर। विदाउट ग्रेन्यूल्स मतलब इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, वो टाइप है। दो मेजर टाइप्स है वाइट ब्लड सेल की। दूसरी है ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं यानी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइड है दो क्लासेस में, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। देखो, ये बात याद रखो, ए ग्रेन्युलोसाइट्स दो क्लासेस में डिवाइड है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ये पिछले एक ईयर का एटा का एमसीक्यूज भी है कि मोनोसाइट्स बिलोंग टू ए ग्रेन्युलोसाइट्स या ग्रेन्युलोसाइट्स बोथ ऑफ देम नन ऑफ दीज, ये एमसीक्यूज भी है। तो ये छोटी छोटी बातों को नोट करो, इनसे ही आपके एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स है। ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर थ्री क्लासेस में डिवाइड है। सबसे पहले इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। सबसे पहले क्या है? न्यूट्रोफिल। अभी देखो, आपका जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, जो भी है वो पहुंच गया है इधर, सही है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जो आपके न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स ये जो है ना, ये किलर्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? किलर्स होते हैं। सबसे पहले इधर न्यूट्रोफिल्स पहुंच जाएंगे, ये आपका न्यूट्रोफिल है, सही है। न्यूट्रोफिल पहुंच जाएंगे, न्यूट्रोफिल पहुंच के इसको किल करने की कोशिश करेंगे, तो इधर जंग मच जाएगी, इनकी बैटल मच जाएगी, न्यूट्रोफिल्स। और दूसरे नंबर पर मोनोसाइट जो खुद है ना, मतलब ये न्यूट्रोफिल्स बहुत बदमाश टाइप के सेल्स है।
दूसरे जो मोनोटाइप है, ये बड़े शरीफ टाइप के सेल्स हैं। देखो इनसे जो आगे डेवलप होते हैं, आगे जो बनते हैं मैक्रोफेजेस, ये उनसे भी बदमाश है। दूसरे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे न्यूट्रोफिल पहुंच गया, सेकंड नंबर पे मैक्रोफेज पहुंचेगा। मैक्रोफेज बहुत मतलब क्या, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि मैक्रोफेज बहुत उससे भी बदमाश टाइप का क्या है, सेल है। अभी देखो, अभी इन दोनों की लड़ाई मच गई, बैक्टीरिया भी मर रहा है, क्या नाम है, उसके बाद वो आपका न्यूट्रोफिल जो है वो भी मर रहा है। बाज़ औकात ऐसा होता है कि जो आपका मैक्रोफेज है और न्यूट्रोफिल है, वो जो इन्फेक्शन कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया वायरस जो भी पैथोजन हैं, उसको वो स्टॉप नहीं कर सकते। क्या होता है, समटाइम इन्फेक्शन इज सेवियर एंड माइक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स कैन नॉट स्टॉप द इन्फेक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। इतने में आता है ब्रेन ऑफ इम्यून, या इम्यून सिस्टम का जो ब्रेन है, डेंड्रेटिक सेल्स बोलते हैं उनको, डेंड्रेटिक सेल्स, ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम का ब्रेन है वो आ जाता है। वो बहुत बड़ा होता है, वो इधर आके 3-4 जो मतलब पैथोजन है उनको हड़प कर लेता है, उनको खा जाता है, और उनकी जो पार्ट्स है उनको अपने ऊपर सजा लेता है। सही है, इसका प्रॉपर फंक्शन है, ये अपने ऊपर क्यों सजा लेता है। देखो इसका ये नहीं है, मैंने बोला डेंड्रेटिक सेल आता है तीसरे नंबर पे। ये इसलिए नहीं दिखा रहा है कि देखो मैंने इनको मार दिया, मैंने अपने ऊपर सर के ऊपर लगाया, ये बात नहीं है। बात ये है कि अपने ऊपर लगाता है, ये वापस जाता है लिम्फ नोड में। ये कहाँ जाता है, लिम्फ नोड में। ये लिम्फ नोड में जाता है। लिम्फ नोड में दो तरह के सेल होते हैं, टी सेल्स होते हैं या टी लिम्फोसाइट्स, या बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। उनके पास जाता है और लिम्फ नोड में जाके उनसे पूछता है कि आपके पास इस पैथोजन के खिलाफ लड़ने के सेल है। तो टी सेल्स जो है, सबसे पहले जो है टी सेल, अगर उनमें से देखो बहुत सारे मिलियन ऑफ टी सेल है, उनमें से कोई एक टी सेल है जो इस स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ लड़ेगा। तो सबसे पहले जो टी सेल है, मतलब कोई एक टी सेल है वो इसके खिलाफ लड़ेगा, वो क्या करेगा, अपने आप को रैपिडली डिवाइड करेगा। देखो टी सेल्स की 3 टाइप्स होती, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स। उसके बाद बी सेल में होते हैं प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। अभी देखो इन सब के अपने अपने फंक्शन है। सबसे पहले आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। देखो अब ये आपका डेंड्रेटिक सेल था, जो मतलब ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम था, वो गया है अभी लिम्फ नोड में। उससे क्या करेगा, ये सब इनिशिएट हो गए, ये सब जाग गए। सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो आएगा और आके अपने ही मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, जो अपने ही बॉडी के सेल्स हैं, जो अपने ही बाई है, जो मतलब उनके ऊपर डिजीज काज है, जो इन्फेक्शियस सेल्स है, तो उनको मार देगा। और ये क्या देता है, इससे एक्सक्यूज इंपॉर्टेंट है, गिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। साइटोटॉक्सिक सेल्स गिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आपने ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का नाम सुना होगा। एक दूसरी होती है सेल मेडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी का भी सुना होगा, वो भी हम डिस्कस कर सकेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किस सेल की वजह से हो गई, साइटोटॉक्सिक सेल की वजह से। एक्सक्यूज बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टी सेल्स गिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, साइटोटॉक्सिक गिव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो खुद जाता है, इधर जाके बैक्टीरिया को भी मारता है, और साथ ही अपने जो सेल्स है, अपनी बॉडी के जो डिजीज मतलब डिजीज उन पर डिजीज है, जो इन्फेक्शियस सेल्स है, उनको भी मार देता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मेमोरी टी सेल्स। अभी देखो मेमोरी टी सेल्स कभी फाइट नहीं करते, मेमोरी टी सेल्स नेवर फाइट, मेमोरी टी सेल कभी फाइट नहीं करते। देखो मेमोरी टी सेल्स का क्या काम है, मेमोरी टी सेल्स का ये काम है। देखो आपने एक बात तो सुना होगा, देखो एक बंदा एक दफ़ा चिकन पॉक्स का मतलब उसको डिजीज़ होती है, दोबारा वो नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर मेमोरी टी सेल्स हैं, वो उनकी मेमोरी, उनकी यादाश्त को अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, उनके पास होती है। जब दूसरी बार जो चिकन पॉक्स है, कोई इस तरह कोई दूसरी डिजीज़ है, उसका वायरस पहुंच जाता है, तो वो क्या नाम है, ये नेवर फाइट, ये मेमोरी सेल्स है, वो फाइट मतलब वो उनको मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को या प्लाज्मा सेल को मैसेज देते हैं कि उनको पता होता है, पहले से उनके पास रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं। सही है, मेमोरी टी सेल्स की जो लाइफ टाइम है वो बहुत लॉन्ग होती है। बड़े बड़े सेल्स मतलब बूढ़े बूढ़े सेल्स होते हैं। देखो आपने एक बात सुना हो, ये बूढ़े होते हैं, बूढ़े सेल्स होते हैं, ये इस तरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइफ। जो आम सी एग्जांपल है कि जो मतलब ओल्ड मैन्स होते हैं, जो हमारे बूढ़े होते हैं, कोई भी है, उनके पास मतलब पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। इस तरह मेमोरी सेल भी वो होते हैं। बाकी ये बहुत शॉर्ट टाइम के होते हैं।
हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स की एक खास बात देखो, हेल्पर टी सेल्स जो समझो हमारी बॉडी की जान है, मतलब हमारी बॉडी के मतलब इम्यून सिस्टम के दिल है। देखो आपने कहा, आपने सुना होगा एड्स की जो ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह यह है कि हमारे हेल्पर टी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हेल्पर टी सेल्स नहीं होते, मतलब खत्म हो जाते हैं बॉडी से। अभी देखो हमारी स्टोरी थी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या मतलब जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज से इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या उससे भी नहीं हुआ। तो अभी क्या करेगा, इधर से हेल्पर टी सेल नहीं, हेल्पर टी सेल जाके बी सेल को जगाएगा, उठो कि हमारी बॉडी मतलब बहुत खतरे में है, जंग लड़ रही है, आप सोए हो। फिर बी सेल जो है, बी लिम्फोसाइट जो है वो दो किस्म के सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। देखो अभी ये लड़ाई शुरू हुई तो इस लड़ाई को ख़त्म भी करना है। देखो प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल्स अपने से वाई शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स रिलीज करेंगे जिनको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। ये प्रोटीनेशियस, ये प्रोटीन के बने होते हैं एंटीबॉडीज। ये जो एंटीबॉडीज है ना, देखो ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये आपके इधर देखो दो पैथोजन है, ये इधर आके ये एंटीबॉडीज वाई शेप है, इनको पकड़ेगा, इनको पकड़ के एक जगह में रखेगा, पीछे से उसको सिग्नल भेजेगा कि अभी आओ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आके उनको खा जाओ, उनको ख़त्म करो। सही है। इस तरह क्या है, जो हमारी जंग थी वो जंग खत्म हो जाएगी। जो ओवरऑल इसका समरी क्या हो कि वाइट ब्लड सेल का क्या रोल है इम्यूनिटी में। इसके बाद लास्ट में आते हैं मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स भी क्या करते हैं, मेमोरी स्टोर करते हैं, मेमोरी स्टोर करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज के लिहाज से, एमसीक्यूज है कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो है, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम या जो बाय बर्थ हमें इम्यून सिस्टम मिलता होता है वो उसके पार्ट है। देखो इनेट इम्यून सिस्टम होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, तो ये दोनों उसके पार्ट है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछता है कि मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर स्पेसिफिक फॉर पैथोजन, नॉन स्पेसिफिक फॉर पैथोजन, बोथ नन ऑफ दिस। तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स इनेट इम्यून सिस्टम के पार्ट है। इनेट इम्यून सिस्टम सेल्फ क्या है, इनेट इम्यून सिस्टम सेल्फ वो है, क्या नाम है, इनेट इम्यून, आपका इनेट इम्यून सिस्टम सेल्फ पे वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक से मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन है उसके खिलाफ एक किस्म का तरीका अपनाएगा। स्किन है, ये नहीं है कि बैक्टीरिया आ गया कोई और ड्रामा करेगा, वायरस आ गया कोई और ड्रामा करेगा, फंजाई आ गया कोई और ड्रामा करेगा, इस तरह नहीं, सबके लिए एक रिस्पांस है। उसके बरकस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब वो किसी सिंगल पैथोजन के अलग स्पेसिफिक कोई ना किसी स्पेसिफिक पैथोजन की तरफ स्पेसिफिक रिस्पांस शो करता है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट्स में, अगर इस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मतलब कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी जो आप सोच रहे होंगे कि आप सर ने लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, बेजोफिल ये डिस्कस नहीं किए, तो ये इनका जो आज हमारी समरी थी इनमें या इम्यून सिस्टम में इनका इतना रोल नहीं है। अगर फिर कभी टाइम मिला तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।